आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए मिलकर एक साथ प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को निकालें। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिलकर एक साथ वचन को पढ़े। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन। आज परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, कि वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तू जल से होकर चले तो वो जल तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर जाए तो वो आग तुझे जला ना सकेगी, ना वो लो तुझे छू सकेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम 3 पद को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा गया है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। आमीन। हम जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता कौन है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, और वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे संग है, तो हमें कोई भी हानि की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें कुछ हानि नहीं होगी, वो हमें बचाएगा। चाहे हम जल के ऊपर से भी चले तो उस जगह में हमारे लिए वो रास्ता खोलेगा। चाहे हमें आग में भी झोंका जाए मेरे प्रियो, तो उस आग से वो हमें निकालेगा। लो तक हमें छू नहीं पाएगी आग की मेरे प्रियो। जब हम बाइबल में सदरक मेजक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जहाँ पे उनको एक मूरत के सामने झुकने को कहा गया था, और वचन में हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा है कि मेरे अलावा तुम किसी के सामने मत झुकना। और उस समय उस एक रूल बनाया गया था कि उस मूरत के सामने सबको झुकना पड़ेगा। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, उस चीज को करने के लिए इनकार किया, और राजा ने इस बात पे गुस्सा होकर उनको उस आग में झोंक दिया। लेकिन जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से हुआ था मेरे प्रियो, जब उनको आग में डाला जा रहा था, जब वहां पे आग लगाई गई थी, तो वहां पे वो 3 जन नहीं परंतु 4 जन दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर उस जगह में उपस्थित हो गया था मेरे प्रियो। और जब वहां आग लगाया गया था मेरे प्रियो, तो उनको एक आंच भी नहीं लगी थी मेरे प्रियो। जब उनको निकाला गया मेरे प्रियो, तो उनके शरीर में कोई भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई भी ऐसा घाव नहीं था जिसके वजह से लगे कि उनके अंदर उनके ऊपर आग लगाया गया था मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पे स्वयं परमेश्वर उनको बचाने के लिए आ गए थे मेरे प्रियो। और जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा के ला रहा था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उस जगह में उस जल में से उनके लिए रास्ता निकाल दिया। उस जल को 2 भाग में परमेश्वर ने बांट दिया। इसी प्रकार इस वचन को परमेश्वर ने उस जगह में पूरा किया मेरे प्रियो। और वचन कहता है परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर यदि उस समय भी किया था मेरे प्रियो, प्रभु आज भी करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बातों से आपको रक्षा करेगा, चाहे आग जैसा भी प्रॉब्लम हो, विपत्ति हो, संकट हो, चाहे समुद्र अर्थात नदी के तरह बहुत ज्यादा पानी हो, पर तो उस जगह में भी परमेश्वर आपके लिए राह निकालेगा। उस आग से वो आपको बचाएगा मेरे प्रियो। आपको कोई हानि नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपके साथ है, आपके संग है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ना तो वो आपको कभी त्यागेगा। वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है मेरे प्रियो। वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि संसार में जो बुरा पिता हो के भी वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा स्वर्ग पिता हमें क्यों करना देगा मेरे प्रियो। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो हमें रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा, चाहे जितनी भी परेशानी हो, हमें हर एक मुश्किल से वो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमें रक्षा करेगा मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर बोल के ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, हमारा तब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है, संग है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि तुम उस आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते, परंतु हर दिन का खाना उनको मिलता है मेरे प्रियो। तो इसी प्रकार प्रभु का वचन आज आपको कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। चाहे आपके सामने उस समुद्र के समान, नदियों के समान प्रॉब्लम्स है, चाहे आपके पीछे लोग ऐसे बड़े हैं, आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो कि मानो आग के समान है मेरे प्रियो, परंतु आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के, आपके जीवन में परमेश्वर के वायदे को, वचन को पूरा करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और प्रभु कभी हमें धोखा नहीं देता है। वो जो कहता है वो हमारे लिए करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है मेरे खुदा, मेरे प्रियो। वो हमारा सच्चा पिता है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें संभालता है मेरे प्रियो।
तो आज ज़रूरी है कि आप चिंता ना करें, आप टेंशन ना करें, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो आपके साथ है, आपके संग है, वो आपकी रक्षा करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सुबह के लिए और आज के दिन भर के लिए इन वचनों के साथ प्रार्थना को करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, कल और आज युग एक सा रहने वाले पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर से सुबह के लिए, सुंदर सा भोर के लिए पिता, जो आपने हमें दिया। रात भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा, हमें अच्छी मीठी नींद दिया पिता, और एक नया सुबह, एक नया दिन प्रभु, एक नया भोर प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में दिया। और जबकि आज एक पवित्र दिन है, विश्राम दिन है पिता प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा। एक एक महीना, एक एक साल प्रभु, हर एक हफ्ता प्रभु, हर एक दिन आपने हमें सुरक्षित रखा। हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आपने हमें बचा के रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिताजी। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हो खुदा, जितने सारे भाई बहन आज के दिन में इस वचन को सुने हैं पिता प्रभु जी, उनके हृदय में आप कार्य कीजिए प्रभु। जो बीज को बोया गया है पिता, उसका 100 गुना प्रतिफल उनके जीवन में दिखाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। खुदा बाप, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हुए पिता, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, उनके हर एक जनों को पिता, उनके परिवार को, उनके पूरे फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। आज के इस पवित्र दिन में, विश्राम दिन में परमेश्वर, उनको आपके हाथों में देते। वो जहां कहीं भी जाए परमेश्वर, जिस जिस कार्य को करे पिता प्रभु, उन हर एक कार्य में, उन हर एक बातों में आप उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। उनको अपने नियंत्रण में चलाना पिता प्रभु जी, वो जो कुछ भी करे वो आपके नियंत्रण में होकर, आपके कंट्रोल में होकर करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक दुर्घटना से, हर एक विपत्ति से, हर एक महामारी से आप उनकी रक्षा करना। वो जहां कहीं भी जाए परमेश्वर, आपका प्रोटेक्शन उनके साथ रहे। लहू के बाड़े में प्रभु हम आप उनको छिपाते हैं आपके नाम से यीशु पिताजी परमेश्वर। कोई भी शैतान की योजना उनके जीवन में पूरी ना हो, परंतु आप जो चाहते हैं वही उनके जीवन में पूरी हो यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते खुदा बाप प्रभु जी, आज के दिन में उनके जीवन में, कोई भी भाई बहन के जीवन में यदि कोई भी प्रकार की समस्या है, कि उनको लग रहा है कि परमेश्वर इस जगह में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत विपत्ति है, इस जगह से हम निकल नहीं पाएंगे पिता, पर हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह आपका वचन प्रभु सदरक मेजक अबेदनक के लिए पूरा हुआ था परमेश्वर, मूसा के लिए पूरा हुआ था, इजराइलियों के लिए पूरा हुआ था, आपके हर एक लोगों के लिए पूरा हुआ था, उसी प्रकार आज के समय में प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में यह वचन पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। उनका विश्वास आपके प्रति इतना दृढ़ हो पिता प्रभु जी, उनके लिए प्रभु समुद्र में भी रास्ता खुल जाए। चाहे उनके जीवन में आग के मानो परमेश्वर प्रॉब्लम्स आए, परंतु प्रभु उस आग से भी प्रभु उनका विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किए, ताकि परमेश्वर वो आग से भी उनको निकाला जाए पिता परमेश्वर, और कोई भी हानि उनकी ना हो पिता परमेश्वर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य होने पाए पिता। आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करने वाले बनने पाए पिता प्रभु, आपके ऊपर भरोसा रखने वाले बनने पाए, आपके पीछे चलने वाले बनने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। आज के दिन भर के भार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सुबह से लेकर रात तक आप अपने हर एक लोगों को संभालना पिता प्रभु, उनकी शुद्धि लेना पिता प्रभु, उनके जीवन से अपनी महिमा को लेना पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक बुरी बातों से, बुरी संगति से, बुरे कामों से आप उनकी रक्षा करना प्रभु परमेश्वर। एक पवित्र जीवन जो आपको भाए वैसे जीने पाए प्रभु, हर एक भाई बहन, हर एक छोटे बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। आगे का भार आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, इस प्रार्थना बिनती को हमारे उद्धार करता, हमारे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।